हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त इरफान खान स्वागत करता हूं आपका इस चाणक्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म तिवारी क्लासेस पर। तो आइए साथियों, बिना टाइम को ख़राब करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो कल से ही स्टार्ट करते हैं कि एक पहली छोटी सी आपको चाय पिला देता हूं। और मेरी चाय का मतलब आपको पता ही है, जब मैं चाय बोलूं तो कल की कोई बात, जब मैं कॉफ़ी बोलूं तो आज की कोई बात है। तो आइए कल की एक बात कर लेते हैं। कल जहाँ से छोड़ा था वो लिख देता हूँ, फिर थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा और कहानी आगे चल पड़ेगी। कल एक एग्जाम्पल लिखा था, संजीव राहुल इज नॉट सच अ man as that I had thought of. राहुल इज नॉट सच ए मैन एज दैट आई हैड थॉट ऑफ। तो कल का आपको बता दूं कि हमारी ट्रिक भी यही थी कुछ। पहले छोटी सी आपको चाय पिला देता हूं। सच के साथ अगर लिखना चाहा आपने दैट, और सच के साथ अगर लिखना चाहा एज, तो दैट की कंडीशन क्या थी? आपको चाहिए क्या? कॉज और इफेक्ट। और एज की कंडीशन क्या थी? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए साहब आपका कंपैरिजन। आपको चाहिए आपका कंपैरिजन। तो कंपैरिजन चाहिए तो ठीक है भाई। और दोनों के लिए मज़े की बात यह थी कि दोनों के दोनों किस में यूज़ किए जाते थे? एक सेंटेंस के साथ। तो आइए, कल हमने इसको टिक मार्क किया था कुछ ऐसे करके, राहुल इज नॉट सच ए मैन एज दैट आई हैड थॉट ऑफ। वह ऐसा आदमी नहीं है जैसे मैंने सोचा था। प्रेजेंट में ऐसा आदमी नहीं है, आज सोच रहा हूँ। ऐसा आदमी जैसे मैंने सोचा था, वो तो कुछ अच्छा है या बुरा है वो बात की बात है, ठीक है। तो जैसे मैंने सोचा था, ऐसा आदमी नहीं जैसा सोचा था। कंपैरिजन है भाई, कॉज इफेक्ट नहीं है, कारण परिणाम नहीं है, कंपैरिजन है। अगर कंपैरिजन है तो मामला गया किसके साथ? एज के साथ। ये कल वाली बात थी। तो आगे बढ़ाते हैं इस बात को और कुछ एक एग्जांपल लिखता हूं। कल वाले कुछ एक एग्जांपल लिखता हूं, सॉरी कल वाले नहीं, कुछ एक नए एग्जांपल लिखता हूं और आपसे पूछता हूं। कश्मीर इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एज दैट ले इस। एक और लिख देता हूं, एक और लिखते हैं, एक और बनाते हैं इंस्टेंट। हाँ, ये अच्छा है। सच अ सच अ स्ट्रेंज रिडल was it as that none could solve it. Such a strange riddle was it as that none could solve it. रिडल का मतलब क्या होता है भाई? रिडल का मतलब होता है हमारा, क्या होता है भाई लोगों? पहेली। रिडल का मतलब क्या होता है? पहेली। और इधर कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, है ना? स्ट्रेंज का मतलब आपको पता है, विचित्र, कुछ अलग सा। विचित्र, कुछ अलग सा। हाँ, आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। कश्मीर इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एज दैट ले इज। क्या लगता है? कॉज इफेक्ट लगता है या फिर कंपैरिजन लगता है आपके हिसाब से? ये रहा सच वाला और यहां से आपको टिक मार्क करना है। यहां पर ये रहा सच और फिर यहां से आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है। हाँ भाई, क्या लगता है पहले में कंपैरिजन है या कॉज इफेक्ट है? पहले में हमारा क्या बन रहा है भाई?
कंपैरिजन बन रहा है। कश्मीर इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, इतना सुंदर प्लेस है, एज दैट लेह इज, जितना कि कौन है, लेह 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 लद्दाख, लेह मतलब लेह लद्दाख की बात हो रही है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कश्मीर और लेह का। तो मामला किसके साथ गया, मामला गया एज के साथ। एज के साथ कंपैरिजन बताना है, एज के साथ ही बताना है। एज के साथ अगर कंपैरिजन बताना है तो मामला हमारा किसके साथ गया, लेह के साथ गया। आइए भाई, सच अ स्ट्रेंज रिडल वॉज इट एज दैट नन कुड सॉल्व इट। पहली इतनी विचित्र थी, हाँ इतनी इतनी विचित्र थी, इतनी स्ट्रेंज थी कि कोई सॉल्व नहीं कर पाया। इतनी हार्ड थी, इतनी मुश्किल थी, इतनी स्ट्रेंज थी कि कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। तो कोई भी नहीं सॉल्व कर पाया तो क्या है, पहले कारण है, कारण पहली का हार्ड होना, कारण पहली का हार्ड होना, और परिणाम क्या निकला कि कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया। कि कोई सॉल्व नहीं कर पाया तो कहानी किसके साथ जुड़ गई, दैट के साथ। तो कहानी जुड़ गई किसके साथ, दैट के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। तो आइए भाई, अब हम हमारी अगली बात से मिलते हैं। हाँ भाई, अब तो आपको सच दैट का अच्छा रूल आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब मैं आपको एक और रूल से मिलवाना चाहता हूं, और उस रूल का नाम है लाइक वर्सेस एज। उस रूल का नाम है लाइक वर्सेस एज। थोड़ा सा अपन कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, लाइक वर्सेस एज। हाँ अब ठीक है, अब ज़्यादा ठीक दिखाई दे रहा है ना। मैं थोड़ा रेड को ऐसे करूँगा, रेड कलर को अपन सिर्फ टिक मार्क के लिए रख लेंगे, बाकी लिखेंगे इससे, थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे सुंदर दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, लाइक वर्सेस एज। आइए भाई, लाइक वर्सेस एज को समझते हैं। चलो ऐसे करते हैं, पहले मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, फिर कहानी समझेंगे, है ना। अगर पहले ट्रिक लिख दूंगा तो आप फिर आराम से सॉल्व कर दो। पहले एग्जाम्पल लिखता हूं, पूछता हूं, फिर देखते हैं। Her face shines like as the sun. My love is like as, my love is like as a red rose. My love is like a red rose. My love is like a red rose. मेरा प्यार कैसा है, एक गुलाब के फूल की तरह। ठीक है, इसका हिंदी मतलब ये, मेरा प्यार कैसा है, एक गुलाब के फूल की तरह। तो अब इसमें से आपको वही बात है कि टिक क्या करना है, आपको टिक करना है ये वाला मामला। ठीक है, तो आइए पहले रूल से मुलाकात कर लेते हैं कि रूल क्या कहता है। देखिए भाई, ये जो लाइक वर्ड है ना, लाइक, ये जो लाइक वर्ड है, ये जो लाइक वर्ड है, ये आपने इसको पढ़ा है, आपने इसको, एक तो लाइक अपने आप में क्या होती है, वर्ब। बिल्कुल, लाइक मतलब पसंद करना, लाइक मतलब पसंद करना। तो अगर आपने इसको वर्ब में पढ़ा है तो इसको कुछ ऐसे पढ़ा है, शी लाइक्स, और ये क्या आ गया, मैंगो। शी लाइक्स मैंगो। ठीक है, वह क्या पसंद करती है, आम पसंद करती। ठीक है, लाइक माने पसंद करना। ठीक है, ऐसे करते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं हिंदी में, इसका मतलब हो गया पसंद करना। अच्छा दोस्तों, सबसे अच्छी बात इधर देखो, ये जो लाइक है ना, लाइक अपने आप में कभी कभी किसका रूप ले लेता है, प्रेपोजिशन। तो कहने का मतलब लाइक आपका एक वर्ब भी है और एक क्या है, प्रेपोजिशन भी है।
प्रेपोजिशन भी है लाइक, हाँ, और जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब देखो क्या होता है, की तरह, के जैसा, की तरह। लाइक का मतलब क्या होता है, की तरह, के जैसा। अगर लाइक आपका प्रेपोजिशन बनता है तो इसके बाद देखना क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। अगर लाइक प्रेपोजिशन बनता है तो उसके बाद भाई साहब क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब समझ रहे हो क्या, जैसे मान लो मैं लिख दूं आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन होगा, मी। अगर मैं लिख दूं वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस कौन होगा, अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस कौन होगा, अस होगा। ठीक है भाई। तो प्रेपोजिशन अगर आया और लाइक के बाद प्रेपोजिशन, अगर लाइक को हमने प्रेपोजिशन मानना है तो इसके बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ये होता है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऊपर लिख देता हूं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं शी लाइक आई एम अ टीचर। शी लाइक आई एम अ टीचर। आइए भाई, अच्छा मैंने कहा अगर लाइक क्या बन जाए, प्रेपोजिशन, है ना। शी लाइक आई एम अ टीचर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शी लाइक वह पसंद करती है आई एम अ टीचर, के मैं एक टीचर हूं। इसका मतलब ये नहीं है ना। अगर आपको वर्ब की तरह यूज करना है तो शी लाइक्स मैंगो, मतलब सब्जेक्ट आया, वर्ब आई और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। यहां देखो सब्जेक्ट, अगर इसको वर्ब मानोगे तो यहां फिर एक नया सब्जेक्ट, फिर यहां नया सब्जेक्ट। इसका मतलब वह यहां पर सब्जेक्ट नहीं लिखवाना चाह रहे, वह आपसे ऑब्जेक्ट लिखवाना चाह रहे हैं, वह आपसे ऑब्जेक्टिव केस लिखवाना चाह रहे हैं। तब इस मामले में हमने इसे क्या मानना है, प्रेपोजिशन। अगर लाइक प्रेपोजिशन है तो अभी बताया कि प्रेपोजिशन के बाद केस कौन सा आता है, कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। और अभी लिखवाया था आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। और ध्यान रखना है जब ये आई था तो इसके अनुसार ये एम लिखा गया था, पर अब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। और ऑब्जेक्टिव केस की औकात नहीं है कि वर्ब डिसाइड कर दे। वापस सुनना, ऑब्जेक्टिव केस की औकात नहीं है कि वर्ब डिसाइड कर दे। कहने का मतलब इसकी औकात नहीं है कि यहां पे ये वर्ब डिसाइड कर दे। तो फिर वर्ब के पास हेल्प लेने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के पास। और सब्जेक्ट हमारा कौन है, शी। तो शी के अकॉर्डिंग यहां क्या आ जाएगा, इज। अब सेंटेंस पढ़ो, शी लाइक मी इज ए टीचर। शी लाइक मी इज अ टीचर। तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज अ टीचर लाइक मी। वह मेरी तरह क्या है, वह भी एक टीचर है, किसकी तरह, मेरी तरह। वह भी एक टीचर है, किसकी तरह, मेरी तरह। तो ये तो अपना प्रॉपर ग्रामर बेस हो गया कि इसके बाद ये आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, फिर वर्ब डिसाइड करता है कौन, वो सब्जेक्ट डिसाइड करता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज अ टीचर लाइक मी। ठीक है, तो लाइक कभी कभी क्या बन जाता है, प्रेपोजिशन। ठीक है, तो बहरहाल हम अपनी पुरानी बात पर आते हैं। हाँ, यहां से स्टार्ट किया था। चलो एक और बात बता देता हूं आपको, है ना। देखो भाई, वापस बताता हूं कि लाइक के बाद अगर ये क्या है, अगर ये है क्या है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद कौन आता था, वापस बताओ, ऑब्जेक्टिव केस।
और ऑब्जेक्टिव केस के नाम पर आप उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एक वर्ड। ऑब्जेक्टिव केस के नाम पर आप क्या लिख सकते हैं, एक वर्ड, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, एक फ्रेज। लेकिन क्या नहीं लिख सकते, एक, इसको ऐसे करते हैं, वापस लिखते हैं, थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से हटाएंगे ताकि अच्छा दिखेगा। क्या यूज नहीं कर सकते, एक सेंटेंस। वापस सुनना, ऑब्जेक्टिव केस के नाम पर एक वर्ड आ सकता है, एक फ्रेज आ सकता है, लेकिन कौन नहीं आ सकता, एक सेंटेंस नहीं आ सकता। ऐसे ही हमने अभी लाइक वर्सेस एज था, तो एज में क्या मामला रहेगा, एज में मामला ये रहेगा कि एज के बाद आप एक क्या लिख सकते हैं, सेंटेंस। लेकिन एज के बाद वर्ड नहीं आएगा, एक फ्रेज नहीं आएगा, तो कौन आएगा, एक सेंटेंस आएगा। सेंटेंस आपको कल बताया था मैंने, सेंटेंस आपको कल बताया था कि कौन सा मामला है सेंटेंस का। सेंटेंस आपको पता ही है कि सर मुझे पता है, सब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब मिल जाए और कौन मिल जाए, ऑब्जेक्ट मिल जाए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सर, तो भी हम हमारा काम किससे चला लेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब से। इस वाली ट्रिक को ध्यान से देख लो, वो पिछले एग्जाम्पल इसी के बेस पर है। लाइक प्रेपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस के नाम पर एक वर्ड आ सकता है, एक फ्रेज आ सकती है, एक सेंटेंस नहीं आ सकता है। एज के जब आपको एज लिखना है, लाइक वर्सेस एज में से कुछ लिखना है, अगर एज लिखना है तो उसकी कंडीशन ये है कि उसके बाद क्या आएगा, एक सेंटेंस आएगा। और एज अपने आप में क्या है, एक कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद ही क्या लिखा जाता है, एक सेंटेंस, और कंजंक्शन के बाद क्या लिखा जाता है, एक हमारा सेंटेंस। तो आइए भाई पिछले एग्जांपल को अब ताबड़तोड़ तरीके से निपटाते हैं। आ जाओ, हर फेस शाइन्स लाइक एज द सन। आ जाओ भाई, उसका चेहरा कैसा है, चमकता है, कैसे चमकता है, एक सूरज की तरह। अब देखो यहां से इसको अपन निकाल कर लाएंगे, द सन लिखा है, ठीक है, द सन लिखा है, क्या कोई वर्ब है क्या आगे, क्या कोई वर्ब है, वर्ब नहीं है, तो फिर सर क्या है, द सन, एक, दो, सर दो या दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फ्रेज कह सकते हैं। अच्छा आगे वर्ब बैठी है क्या, अगर वर्ब नहीं है तो मामला सेंटेंस का तो नहीं है, अगर मामला सेंटेंस का नहीं है तो एज नहीं लिखा जाएगा, कौन लिखा जाएगा, लाइक लिखा जाएगा। अभी बताया लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस के नाम पर एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकती है, तो एक, दो, तसन अपने आप में क्या है, फ्रेज हो गई, तो हम किसके साथ चले गए, लाइक के साथ। दूसरा जो, माई लव इज लाइक एज ए रेड रेड रोज, मेरा प्यार किसकी तरह है, एक गुलाब के फूल की तरह। क्या वापस कोई वर्ब है क्या, वापस कोई वर्ब है, आई थिंक नहीं है, देखो सब लोग नहीं है, तो वापस अगर वर्ब नहीं है, ये फिर क्या आ गया, ये फिर एक फ्रेज आ गई। अगर फ्रेज आई तो मामला फिर किसके साथ गया, लाइक के साथ, मामला फिर किसके साथ गया, लाइक के साथ। तो ध्यान रखें भाई, इस वाले को ध्यान से देखें, दो एग्जाम्पल और लिख देता हूं, फिर आपको ही उसमें से चूज करना है, फिर आपको ही चूज करना है कि क्या आएगा। दो एग्जाम्पल और लिखता हूं, आ जाओ भाई। दो और लिख देता हूं, ले, लेह का बार बार क्यों लिखे अपन, अपन लिखते हैं ऐसे करते हैं, पैराडाइज इस, हाँ भाई अपन लिखते हैं अपने हनुमानगढ़ का, हनुमानगढ़ इज फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब महकना, लुभाना टाइप, फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव, महकना, लुभावना। हनुमानगढ़ इज फैसिनेटिंग, लाइक लाइक एज
द पैराडाइज इज, हनुमानगढ़ इज फैसिनेटिंग लाइक एज द पैराडाइज इज, स्वर्ग से है ना, पैराडाइज स्वर्ग से तुलना हनुमानगढ़ की, ऐसा महकता है जैसे कोई स्वर्ग हो। दूसरा लिखते हैं, हमारे टेक्निकल स्टाफ है मनोज, उनका नाम लिख देते हैं, बड़े हंसमुख आदमी है, उनका नाम लिख देते हैं। मनोज का एग्जाम्पल लिखते हैं, बड़ा शानदार है। मनोज सीम्स हार्ड वर्किंग, सीम्स का मतलब प्रतीत होना, दिखाई देना। मनोज सीम्स हार्ड वर्किंग लाइक एज द बुल इज, मनोज सीम्स हार्ड वर्किंग लाइक एज द बुल इज, वह ऐसे मेहनत करता है जैसे कोई सांड करता हो। इसकी हिंदी क्या बनेगी? मनोज कैसा मेहनती आदमी है। मनोज जी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हंस रहे हैं। मनोज जी ऐसे मेहनत करता है जैसे कोई सांड आदमी करता है ना। तो हिंदी ये बनी कि ऐसा इतना हार्ड वर्किंग है जैसे कोई सांड अपना काम करता है ना, वैसी मेहनती आदमी है। तो आइए फिर यहां पर हम टिक मार्क कर, हनुमानगढ़ इज फैसिनेटिंग लाइक एज द पैराडाइज इज। देखो भाई, द पैराडाइज बोले तो सब्जेक्ट, इज बोले तो हमारी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, मामला गया सेंटेंस में, तो साफ सेंटेंस में मामला जा रहा है तो मामला गया एज के साथ। क्लियर है? आ जाओ इधर। मनोज सीम्स हार्ड वर्किंग, मनोज सीम्स हार्ड वर्किंग लाइक एज द बुल इज, द बुल ये हमारा फिर सब्जेक्ट, द बुल पूरा एक सब्जेक्ट है, और ये फिर बैठी है हमारे सामने कौन? हमारी एक वर्ब। तो मामला फिर किसके साथ जाएगा? एज के साथ। मामला फिर किसके साथ जाएगा? एज के साथ। तो हाँ भाई, आशा करता हूं कि आज का सेशन भी बहुत प्यारा रहा होगा। देखिए ये जो मैं आपको करवा रहा हूं बहुत इनको बहुत बारीकी से तैयार किया गया, इन कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। आप अपनी नोटबुक साथ लेके बैठे, उसे नोट डाउन करें, और फिर देखिए आप जैसे इस चैप्टर को कर लेंगे उसके बाद आप कंजंक्शन की कहीं से भी प्रैक्टिस लगा देना, आपका कंजंक्शन नहीं रुकेगा, आपका लिंकिंग डिवाइस नहीं रुकेगा। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करेंगे इसी टाइम पर, इसी समय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा मुझे। शुभ रात्रि, शब खैर, टाटा, बाय बाय।